अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। कल 17 तारीख प्लानिटरी कंडीशन चेंज, सैटर्न चेंज, विद इन वीक्स के अंदर सिनेरियो भी चेंज। जो बड़ा मुश्किल लग रहा था, कल प्लानिटरी कंडीशन की वजह से इंतहाई इनप्रेडिक्टेबल हालात बने और पीटीआई जो है पंजाब जो है वो ले जा चुकी है, जीत चुकी है। अब पहली दफ़ा ऐसा होगा कि मुल्क का वज़ीर आज़म वो हैं जिनकी किसी भी सूबे में हुकूमत ही नहीं है और सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रखें। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मुस्लिम लीग नून की पिछले 2 से 3 महीने में जो भी इनकी प्लानिंग थी, बल्कि प्लानिंग तो नहीं कहूँगा, इनकी जो गलत फैसले मुस्लिम लीग नून को, कल उसका रिज़ल्ट मिल गया जो बहुत ही ख़तरनाक, जिसका सारा नुकसान जो है वो नून लीग को ज़्यादा हुआ। अब तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है। जिन्होंने प्लान किया था, जिनकी ख्वाहिशात थी कि वज़ीर आज़म बने वो, अब उस ख्वाहिश का क्या बनेगा। और इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी सबके लिए कल बड़ा हैरान कुन नताइज जो है सामने आए। अब जो आगे प्लानिटरी कंडीशंस है वो इंतहाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत डिस्टर्ब है और चीज़ें जो हैं अभी आपको खामोश लग रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा लावा बीच में पक रहा है। यहाँ पे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आज हम खड़े हुए हैं 21वीं सदी में और सोच हमारी जहाँ अभी तक जो है वो पिछली सदी की चली आ रही है। वो सोच ही लेकर बैठ गई। शऊर आया और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मजबूरी कह लें या सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लें, जब तक सियासी जमातों को आपस में जमहूरियत के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगी तो इसी तरह ये खेल रचता चला जाएगा। यहाँ हमारी सियासी जमातों को अब अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा, और जो क्या होगा, हालात ऐसे हैं कि अब जो मर्ज़ी करना है, आपको ये सोच अब तब्दील करनी ही पड़ेगी। सियासी शऊर बेदार होगा। हालांकि इस वक्त जितना भी दुनिया में जो चल रहा है सिस्टम, उनमें बहुत बेहतर एक जमहूरियत है, लेकिन सबसे बेहतर कानून तो जो है वो सबको पता है कौन सा है। लेकिन इस वक्त चलें जो है उसमें सबसे बेहतर जो है जमहूरियत है। पर हमारे यहाँ बदकिस्मती कि हमारे यहाँ कभी जमहूरियत थी ही नहीं। लेकिन अब आने वाले हालात और वक्त तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। मैंने जैसे पीछे भी कहा था कि इंडिया में कांग्रेस एक एस्टेब्लिशमेंट थी और आज कांग्रेस का कोई पता नहीं होगा, क्योंकि 60-65 साल हुकूमत की है उसने। वहाँ पर एक एस्टेब्लिशमेंट थी बहुत बड़ी। हजम करना मुश्किल होगा उनके लिए कि हमारा रोल ख़त्म हो जाए, बहुत तकलीफ दे होगी। कराची में जो देखें, फिर खेल जो खेला जा रहा है वही फिर जोड़ा जा रहा है। अब कुछ भी कर लें आप, जो मर्ज़ी कर लें आप, जोड़ लें, तोड़ लें, इकट्ठा कर लें, कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हालात इस तेज़ी के साथ आगे चेंज होने जा रहे हैं 2026 तक। और ये सेक्शन जो है जनवरी तक, 2023 तक रहेगा। वहाँ तक सिनेरियो जो हालात हैं वो आपको बहुत तेज़ी के साथ बदलते हुए नजर आएंगे। अभी आपको बड़ी खामोशी सी लग रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लावा पक रहा है। यहाँ बड़े जो नौकरी करते हैं वो ज़ुबान बोलना शुरू हो गए, लेकिन हालात आगे और टेंशन से भरे होंगे। चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होंगी। अब क्या हुकूमत, जो अपोजिशन हुकूमत है 12 जमातों की, क्या वो अब असम्बलियाँ तोड़ेंगे? क्योंकि उससे सबसे बड़ा नुकसान तो पीपल पार्टी को होगा। 1 साल की गवर्नमेंट, सूरत हाल शदीद डिस्टर्ब है, हालात टोटल डिफरेंट है। अब यहाँ पर खान साहब का प्रेशर जो है वो
कम नहीं हो रहा, वो प्रेशर उनको उसी तरह बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ना, आर्टिकल 6 लगाएगा कौन? कल जो कामयाबी है उसके पीछे खौफ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, वो सच साबित हुआ। आर्टिकल 6, जैसे मैंने कहा था, बातें हो रही थी आर्टिकल 6 लग जाएगा, आर्टिकल 6 लग जाएगा, तो मैंने यही कहा था कि लगाएगा कौन? यहाँ जो प्लैनेटरी कंडीशंस है, राहु भरनी नक्षत्र पर, मार्स भरनी नक्षत्र पर, जुपिटर के ऊपर सैटर्न की तीसरी नज़र, ये बड़ा ही गंभीर किस्म की सूरत हाल जो वो बनती हुई नज़र आ रही है। सन सैटर्न बाप बेटा यहाँ भी डिस्प्यूट पड़ते हुए नज़र आएंगे, और गवर्नमेंट के लिए आगे शदीद तरीन मुश्किलात, जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स बड़ी हद तक जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो 30 साल पहले उधर कहानी घटी थी, उन्होंने तो जमहूरियत की वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। हमारे यहाँ जमहूरियत बनी नहीं कभी। क्या अब हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे? अभी मुश्किलात हैं, लेकिन हम उस रास्ते पे चल पड़े। टाइम लगेगा, जैसे मैं आपको पहले कहता हूँ, चीज़ें एकदम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, लेकिन ये अब चीज़ें उस तरफ चल पड़ी। हमारे यहाँ भी जमहूरियत का ये निज़ाम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। दुनिया में अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी बढ़ती जा रही है। अब हालात अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक में चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली हैं। चाइना के लिए भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक खड़ी है, कुछ चाइना भी अटैक की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो अमेरिका के लिए मुश्किलात और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ से प्रेशर लिया गया था, हमने लिया, हमारी गवर्नमेंट ने लिया, हमारे लोगों ने लिया, अब दुनिया उसका प्रेशर ले ही नहीं रही, लेकिन हम अभी तक ले रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है कि हम प्रेशर क्यों ले रहे हैं? मुल्क बना था अल्लाह के नाम के ऊपर, वो तो खैर कहानी बन के रह गई, और अभी हम स्टेबल नहीं है। और हमारे यहाँ पे जब मैंने पूछा कि नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगी, तो पाकिस्तान को भी कह रहे थे। पाकिस्तान में अभी तो जमहूरियत स्टेबल नहीं हो रही, तो पाकिस्तान कहाँ से आ गया? तो यहाँ हालात अब बनने जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी डगर के ऊपर खड़ा होगा, और ये जो मरूसत सियासत है ये दफन होने जा रही है। और कराची में जो फिर ये बंदर बाट इकट्ठे हो रहे हैं, इनके इकट्ठे होने से, अव्वल तो इकट्ठे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ बड़ी शदीद प्रॉब्लम आएगी, बढ़ेंगी, इनको इकट्ठे होने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अब इनके इकट्ठे होने से भी होने कुछ नहीं लगा, कि जो लहर अब चल पड़ी है ये बड़ी दूर तक जाएगा। आगे बहुत मुश्किल तीन टाइम पीपल पार्टी के लिए भी है, और ये टाइम जो है पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। तो केयरफुल तमाम पॉलिटिशियन, खान और इमरान खान साहब भी मुश्किल में। तो यहाँ पर मार्स, सैटर्न और राहु फुल एक्टिवेट इस वक्त हैं। यहाँ पर राहु जो है वो डिज़ायर और भर्री नक्षत्र जो है वैसे भी डेथ का नक्षत्र है। यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आती हुई नज़र आएंगी, और रिएक्शन गवर्नमेंट का अगले आने 2-3 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। खान साहब का इलेक्शन कमीशन को मुतालबा के उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं कहता हूँ महकमा ही ख़त्म कर देना चाहिए। कल एक मुर्दा आदमी वोट डालने आ गया, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के रिकॉर्ड में वो मुर्दा है, वो बेचारा ज़िंदा चल कर आ गया। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन को हमने क्या करना, जो बोझ बना हुआ है। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी के साथ खड़ी होना शुरू, क्योंकि शऊर जो है ना, मैंने आपको पहले कहा था कि आवाम से बड़ी ताकत किसी की भी नहीं होती। आवाम जो खड़ी हो जाए ना, और अब ये आपको नज़र आएगा कराची के अंदर भी, कराची के अंदर भी आपको बहुत तेज़ी से चीज़ें नज़र आएंगी। पाकिस्तानी चार्ट अगर हम देखते हैं ना, तो बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल का अपना मालिक अभी तो उधर ही बैठा, और राहु भी उधर ही बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में राहु है हमारे, और मार्स थर्ड हाउस में है।
تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہماری عوام میں اور یہ جوشیلا جوش ولولہ جو رہتا ہے. اور جمنائی میں مارس دشمن کے گھر کا ہے اور 4 پلینٹ ہمارے 4th ہاؤس میں ہیں سیٹرن کے ساتھ. تو میں نے کہا تھا سیٹرن جو 2020 جنوری میں آیا تھا وہ ان 6 مہینوں میں اور خاص طور پر 23 اکتوبر تک اس تیزی کے ساتھ حساب کتاب کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آگے کس طرح صورتحال جو وہ بنتی چلی جائے گی اور حالات اس طرح مجبور ہوتے چلے جائیں گے کہ آپ کو بولڈ سٹیپ جو ہے وہ لینے پڑیں گے. اب یہاں پر ایک نہیں 12 جماعتیں ہیں. اب 12 جماعتوں کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. اب پیپل پارٹی کے لیے پرابلم کہ پنجاب میں تو وہاں پہ سیٹیں نہیں ملتی. اب یہ پڑھو اب سندھ میں بھی پیپل پارٹی اگر تھوڑی سکڑ گئی اور سندھ میں بھی حکومت نہ بنا پا سکی اور ایم کیو ایم کے لیے بھی ابھی بڑا شدید اندر سے دباؤ آئے گا. اور ایم کیو ایم کے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ حالات ابھی مشکل ہیں اور پیپل پارٹی کے بھی حالات تھوڑے مشکل ہیں. تو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سینیریو جو ہے وہ بدلتا ہوا نظر آئے گا. اور آنے والا وقت اور پاکستان میں جو اس وقت میں نے کہا تھا نا کہ ستمبر میں دشا چینج ہو رہی ہے مرکری کی دشا آ رہی ہے. تو سینیریو اس لیول کے اوپر بدل جائے گا. لوگ جو نوکریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑا ٹینشن اور ڈپریشن آ جائے گی وہاں پہ اب بڑے لیول کے اوپر. وہ کیا ہے کل جو واقعہ ہو چکا ہے وہ بڑا ہی انپریڈکٹیبل ہے کیونکہ اسی مہینے جوپیٹر نے بھی ریٹروگریڈ ہو جانا اور مرکری برج اسد سے کینسر سے نکل کے برج اسد میں آ جائے گا. اور پھر مارس بھی 10 اگست کو ایریس سے نکل کر ٹورس میں آ جائے گا اور وہاں کرے گا ٹرائنگ مارس کے ساتھ سیٹرن کے ساتھ ٹرائنگ ہوگی اس کی. اور اسی ٹورس اور جمنائی میں اسی 2 گھروں میں اس نے پھر ریٹروگریڈ ہو جانا ہے جہاں یہ تینوں پلینٹ سیدھے ہوں گے جوپیٹر اور سیٹرن تو مارس وہاں ریٹروگریڈ ہوگا. تو سینیریو بہت مشکل ترین ہوگا کیونکہ راہو کے ساتھ کنیکشن ختم نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کا بائی برتھ راہو 2nd ہاؤس میں ہے اور وہی مارس ہے. 2nd ہاؤس فیس کا ہوتا ہے تو بہت سارے نقاب فیس کے اوپر سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور کچھ ایسے چہرے بھر کے سامنے آپ کے ماسک جو لگائیں وہ اترتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں کافی حد تک پرابلم جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آپ کو دکھے گی بھی اور نظر بھی آئے گی. یہاں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدلنے جا رہی ہیں. جو غلطیاں ہو چکی تھیں سیٹرن اس کا حساب کتاب بھرپور لیول کے اوپر لینے آئے گا. کراچی کو بڑا غور سے دیکھیے گا اور بلوچستان میں بھی تھوڑے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. تو یہاں ٹیررسٹ اٹیک بھی بڑھ سکتے ہیں اور ٹینشن ڈپریشن ایک اور بن سکتی ہے. یہاں چیزیں بہت بڑے لیول کے اوپر چینج آئے گا اور بھی جیسے ہی یہ ڈگری وائز اب آہستہ آہستہ قریب آتے جائیں گے مارس اور راہو تو آپ کو بہت سی چیزیں اور کھل کر سامنے آئیں گی. یہاں پھر ایک دفعہ گیم ہونے کا یعنی کہ گیم کرنے کا بھرپور پلاننگ شروع ہوگی. لیکن نون لیگ کے لیے آگے وقت اور مشکل ترین آ رہا ہے. وہاں پرانی قیادت نواز شریف صاحب کو شاید اگر اپنی جماعت کو بچانا ہے تو پاکستان جو ہے واپس آنا ہی پڑے گا. حالات اس طرف آگے بڑھتے ہوئے دکھیں گے. نہیں تو مسلم نون کے لیے پریشانی جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر شدید قسم کی کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. ابھی اجازت دیں لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.